सवर्ण विरोधी सरकार है जो सवर्णों का लगातार अत्याचार और दमन कर रही है। पूरे भारत में निर्णायक भूमिका रहेगी सवर्ण समाज की। किसी व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को जेल में डाल रहे हो आप। कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने खिलाफ समझ जाएगा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें ही मार डालने की नियत है, इसकी हमको समाप्त करने की नियत है, कौन उसके साथ खड़ा होगा? कुछ नहीं, लोग रो रहे हैं साहब, रो रहे हैं और किसान भी रो रहा है भाई। जो किसी तरह से व्यापारी है वो भी रो रहा है, हर व्यक्ति परेशान। देखिए महंगाई से तो हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं है महंगाई से। चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो, हर व्यक्ति उससे परेशान है, क्योंकि आय प्रत्येक व्यक्ति की जो है, पहले इन्होंने नोटबंदी कर दी, इससे पूरे भारत की व्यवस्था ठप हो गई, जीएसटी ला दी और बहुत सारे कानून ला दिए, तो हर व्यक्ति परेशान हो चुका है, थक गया है भाई। अब लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, वो भारत के नागरिक के प्रति तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ महंत जी हैं, हमें ये मिले हुए हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसके हाथों में कैद है और जिसके इर्द गिर्द घूम रही है वो भी एक महंत है। काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है और नाम कई तरीके से है। कुछ लोग उनका सम्मान से नाम लेते हैं तो कुछ लोग थोड़ा गुस्से से नाम लेते हैं। कई इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जो एक ब्राह्मण वर्ग है उसकी क्या भूमिका होने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं योगी सरकार के ऊपर कि वो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण के खिलाफ काम कर रही है, तो इनमें कितनी सच्चाई है, इन चीज़ों की तफ्तीश की जाएगी। आप बताइए बाबा जी, योगी बाबा हैं, उत्तर प्रदेश चला रहे हैं पूरा, और वो कहते हैं कि हम महंत हैं और पूरा एकदम अच्छे तरीके से प्रदेश चला रहे हैं, आने वाले समय में देश चलाएंगे। क्या लगता है चला पाएंगे? अब देश चलाने की बात तो मैं नहीं कर सकता कि देश क्या चलाएंगे, वो क्या नहीं चलाएंगे, कैसे करेंगे, पर जो प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश के वास्तव पर ये बात तो सत्य है कि ब्राह्मण विरोधी है। जितना भी ये बताइए कि अभी बीच में ये खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की पता लगवाया, इस बात की जांच कराई कि ब्राह्मणों के पास बंदूक के कितने लाइसेंस हैं, ऐसा हमने सुना। ये बताइए, ये भारत जैसे देश में सिर्फ ब्राह्मणों की लाइसेंस की का पता लगाना, ये कहाँ, ये इसको आप क्या कहेंगे? कि तो महंत वो, अरे भैया महंत है, मान गए महंत है, पर ये जातिवाद की बात आई कि नहीं, ब्राह्मण विरोध की बात आई कि नहीं? हम कहते ब्राह्मण अगर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए अगर लाइसेंस लेके रखा है बंदूकों का, तो उसमें उनको क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या आपत्ति है भाई? मोदी जी से कितने खुश हैं? मोदी जी से कितने लोग खुश हैं, ये मोदी जी का सर्वे बताएगा। आप बताइए, आप कितने खुश हैं? हम तो मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं है। काहे लिए? इसलिए कि मोदी जी वोट बैंक के लिए जो है, तो आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं, SC/ST एक्ट जैसे झूठे कानूनों को, काले कानूनों को, जो कानून निरपराध लोगों को जेल में डाल रहे हैं, ऐसा क्या? वो भी बिना जांच। हम ये कहते हैं कि 302 है, जितनी आपके IPC की धारा में जितनी धाराएं, सभी में जांच का प्रावधान किया गया है कि जांच अवश्य होगी। FIR अगर होती है, शिकायत आती है, तो पहले जांच होगी, उसके बाद कोई प्रावधान किया जाएगा। मोदी जी का आप 5 काम हमें बताइए जिससे आप असंतुष्ट हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। मैं उनके 5 कामों को, मेरे मुख्य ये है कि सवर्ण विरोधी सरकार है जो सवर्णों का लगातार अत्याचार और दमन कर रही है। वो तो कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार हैं, हम तो सनातनी धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदूवादी कौन है। आप कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, स्वर्ण विरोधी हैं, ये कैसे चलेगा? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि मोदी जी हिंदूवादी प्रवृत्ति के हैं, ऐसा माना जाता था। अब क्यों नहीं माना जाता? इसलिए कि अब जो नीतियाँ हैं उनकी, वो उस तरह की नहीं है। अब जो नीतियाँ हैं, वोट बैंक की नीति है। अरे तो वोट रहेगा तभी तो सत्ता में रहेंगे, नहीं तो रहेंगे ही नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा सब। नहीं तो हम ये कहते हैं इस बार चुनाव में आएगा, देखिएगा जनरल कास्ट अगर निर्णायक भूमिका ना अदा करे तो बताइएगा। जनरल कास्ट जो भी है, सवर्ण समाज जो है, निर्णायक भूमिका उसकी रहेगी पूरे भारत में।
ये चुनाव जो आने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी आप निर्णायक रहे। हाँ, हर जगह पूरे भारत में निर्णायक भूमिका रहेगी सवर्ण समाज की। 13% ब्राह्मण हैं, 5% ठाकुर हैं, कुल 18% ही तो हुए। आप कैसे सरकार बदल देंगे? मैं बता रहा हूँ, आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोग आज मुझसे बात कर रहे हैं, 2024 में जब चुनाव होगा तब भी आप देखिएगा, या कि जितने चुनाव अभी होने वाले हैं सभी में ब्राह्मण सवर्ण समाज जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जितने भी वो आते हैं, सिख समाज, ये सब लोग मिल के, और जैन समाज भी है, ये सारे समाज मिल के आप देखिएगा अगर निर्णायक की भूमिका ना अदा करें तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा डबल पेच हो रहा है। डबल पेज मतलब? आप कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज जो है बीजेपी के खिलाफ जाएगा। नहीं, खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तभी तो उनकी सरकार हटेगी। हम ये कहते हैं हमारा मुद्दा सरकार हटाने से नहीं है। फिर कैसे? हम लोगों की अभी जो मांगे चल रही हैं, अगर वो मांगे मान ली जाती हैं, हम लोगों को उचित न्याय दे देते हैं 6 महीने में, तो देंगे आपको लगता है? अभी तो आशा तो यही है, और नहीं देंगे तो हम लोग निर्णायक की भूमिका अदा करेंगे। भाई हाँ, ये बताइए, किसी व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को जेल में डाल रहे हो आप, कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने खिलाफ समझ जाएगा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें ही मार डालने की नियत है, इसकी हमको समाप्त करने की नियत है, कौन उसके साथ खड़ा होगा? अपना जो एक तरह से वो शत्रु न कहला जाएगा। देखिए यहाँ पे बात गड़बड़ हो जाती है, क्या क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग जो हैं, चाहे वो ठाकुर हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो वैश्य हों, लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं। मेरी बात उनका भारतीय जनता पार्टी इन लोग को अपना कोर वोट समझती है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, सब चले जाएं भले, इनका वोट हमें मिलेगा। वो समय था साहब जब कोर बोर्ड थे, अब कोर बोर्ड इनके निर्णय के ऊपर है, इनके निर्णय के ऊपर कोर बोर्ड का निर्णय होगा। आप चुनाव देखिएगा, अभी जो भी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन पक्का समझे। जो भी चुनाव होंगे, अगर 6 महीने के अंदर सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी सवर्णों की, मैं तो कुछ नहीं हूँ, अगर जो सवर्ण समाज पूरे देश में चिल्ला रहा, रो रहा, मर रहा है, ये बताइए, एक व्यक्ति कलेक्टर है, महीने में 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है, उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसको लड़के की फीस भरनी है कितनी? उसको लड़के की फीस भरनी 400। अच्छा, आपकी जो असली समस्या है वो आरक्षण है। आरक्षण है और SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट, हाँ? तो हमारी मतलब मूल समस्या ये दोनों चीज आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो आप खुश हैं, हाँ? भैया हम ये कहते हैं, हम बस नहीं, पूरे देश का नागरिक खुश है। हम ये कहते हैं जिनको ये आरक्षण दे रहे हैं वो भी इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, जो और नीतियां लाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे खुश हैं कि नहीं? जैसे 370 हटा दिया गया। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, देश इसी तरह चलाना चाहिए, ये देश के पक्ष में था, देश के हित में था। कैसे पक्ष में था? भाई ये बताइए कि देश के अंदर ही 2 अलग अलग व्यवस्था चले। कैसे अलग अलग व्यवस्था? भाई वहाँ का कानून अलग था, यहाँ का कानून अलग हाँ, था। कानून अलग। भाई ये बताइए, जम्मू कश्मीर में पहले दूसरे व्यक्ति को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, तो ये बात तो गलत थी। भाई भारत में के संविधान में कहा गया, भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत के अंदर कहीं भी रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है। आपको पता है कि भारत के अंदर ऐसे और भी प्रदेश हैं जहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अलावा भी हैं। अभी तो चूंकि जम्मू कश्मीर मूल समस्या थी, तो उसके अलावा भी समस्या है, जो वो समस्या नहीं है। उसको भी धीरे धीरे करके उनको भी समाप्त करना चाहिए। पूरे भारत में एक कानून लागू होना चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ, मतलब जो 370 हटाया गया वो ठीक किया, वो सही किया इनने, 101%। उससे कुछ फायदा हुआ आपको? मुझे फायदा हुआ, मुझे बस नहीं फायदा हुआ, फिर पूरे देश। भैया मैं अकेला कौन हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ। कुछ आपको तो फायदा होना देश की चाहिए। जनता को लाभ मिला इसको, और पूरे देश की जनता को, पूरे देश की जनता को खुशी है, प्रसन्नता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम समाज का हो। हम तो लोगों से बात करते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या है, ये सब करते रहते अरे नहीं, हैं। वो जनता का विकास करें, रोजगार दें, ये सब काम है। बोल दिए हो, पर उससे सभी लोग प्रसन्न हैं। मोदी जी की इन 2 नीतियों से, जैसे मंदिर का निर्णय इनने लिया, मंदिर के निर्णय ये लिए, मतलब मंदिर का जो निर्णय आया, राम मंदिर का निर्माण, जो कोर्ट ने निर्णय किया, इनने बड़ी शांति ढंग से उसका वो कराया काम, कि वो इस्लाम वालों को, जो मुसलमान समाज के हमारे भाई हैं, उनके लिए भी इनने जगह दे दी, अच्छा काम किए। मंदिर का जो इन्होंने वो किया वो भी अच्छा किया, 370 का किया वो भी सही किया इन्होंने। इसके लिए तो हर व्यक्ति मोदी को, पूरे भारत का एक बच्चा बोल रहा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, और मैं भी बोल रहा हूँ उस बात के लिए, मैं भी बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने बहुत। ये महंगाई बढ़ गई है, इससे कुछ तकलीफ हो रही है आपको?
ये तो महंगाई तो ऐसा है, देखिए कि सरकार आधा धुंध पैसा खर्चा कर रही है, बटोर रही है, और पैसा को जनता से कुछ लोगों से लूट के कुछ लोगों में बांट। 100 पार कर गया। भैया तो है तकलीफ इससे? कुछ नहीं, लोग रो रहे हैं साहब, रो रहे हैं, और किसान भी रो रहा है भाई। जो किसी तरह से व्यापारी है वो भी रो रहा है, हर व्यक्ति परेशान। देखिए महंगाई से तो हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं है महंगाई से, चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो, हर व्यक्ति उससे परेशान है। क्योंकि आय प्रत्येक व्यक्ति की पहले इन्हें नोटबंदी कर दी, उससे पूरे भारत की व्यवस्था ठप हो गई, जीएसटी ला दी और बहुत सारे कानून ला दिए। अब तो हर व्यक्ति परेशान हो चुका है, थक गया है भाई। अब लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, वो भारत के उस नागरिक से पूछिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो परमानेंट हर महीने उतनी। आखिरी में आप थोड़ा सा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं उनसे कितना खुश हैं आप? योगी जी से हम ना खुश है ना नाखुश है, पूरे देश की जनता जो है। आप योगी जी की व्यक्तिगत बात मत करिए, योगी जी मतलब मोदी जी। ये कैसे? भाई सभी लोगों के पेपर में छप के आता है कि जितने भी प्रधानमंत्री हैं, एक अलग उसमें लिख के आता है कि हमारे आदर्श पुरुष मोदी जी के पद चिन्हों में चलते हुए हमारे द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। तो वो मतलब जो योगी जी कर रहे हैं मतलब मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो जब सेम कंडीशन है, अब क्या कहें उसमें नहीं कहेंगे। हाँ। और बाकी जो है चुनाव की बात है, वो निर्णायक भूमिका उस टाइम पे निभाई जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक भैया, मैं ये कह रहा था आप अपना नंबर दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।